गुरुजी, जो जुआ गांव है ना, जुआ गांव की अपनी सरदारी बता रही थी कि जिस स्टेडियम के अंदर प्रोग्राम हुआ था वो स्टेडियम आज तक किसी भी प्रोग्राम में भरया नहीं था। आज फुल था। आज फुल नहीं, आज बाहर गेट के बाहर भी आदमी जब हम आए हमें आने में भी तकलीफ हो रही थी। गुरुजी वो कहा नहीं रहे कटोरा भर के ऊपर के उतरना लग रहा था। हाँ, आज कटोरा भर के नहीं, थालिये भर के और ऊपर के तरण लग रही थी। मतलब बाहर बहुत ज्यादा आदमी खड़े थे, बार खड़े होंगे 700-800 आदमी। तो बड़ा स्वाद आया, क्योंकि जो सरदारी ने जो बात बताई उससे दिल खुश हुआ। एक खास बात मैंने देखी वहां पे कि कुछ आम पब्लिक के लिए कोई प्रसाद की या कुछ खाने की या कुछ इस तरह की व्यवस्था भी नहीं थी। बस आरस का नाम था, कुछ साथी कलाकार जो आपके थे, फिर भी लोग डटे रहे लास्ट तक, जब तक राम राम निकली भाई जाओ। देखो, पहली बात तो ये है, जो चुनाव लड़ रहा आरस चेकारा, जो उनके समर्थक, उन सब न पता गरीब है, और तो इस मारे खाने पीने की व्यवस्था ना भी हो, भाई का प्यार प्रेम बतेरा, प्यार प्रेम में बैठे रहे। एक मैं उस पूरे इवेंट में मैं मौजूद था, ऑन द स्टेज था। एक ऐसा पल आया जब आप बोलते 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 भावुक हो गए। लगातार 2 दिन से मैं ये देखने लग रहा हूँ, आप अपनी ससुराल स्टावली में भी इस तरह से ही भावुक हो गए थे। क्यों होती है ऐसी फीलिंग, क्या हो जाता है? जहां ज्यादा प्यार मिलता है, जहां ज्यादा अपनापन मिलता है, कोई भी आदमी हो, जैसे अभी संत जी बैठे मेरे पास में, हो सकता है किसी की ज्यादा पीड़ा देख कर या कहीं ज्यादा मोहब्बत मिल जाए, तो पल ऐसा हो जाए आदमी अपने आप ही भावुक हो जाता है। आपने शहीद भगत सिंह के जन्मदिन पे, उनके जन्म दिवस पे एक ये इवेंट कराया, ये प्रोग्राम कराया, भाईचारा इकट्ठा कराया, मातृशक्ति इकट्ठी करी। आपने भाषणों में एक बात कही, मैंने बड़े ध्यान से सुना था कि भगत सिंह कद उल्टा आ जाएगा। शहीद आजम भगत सिंह और उसकी माता जी की जब जेल के अंदर आखिरी जो मुलाकात थी ना, 20 दिन पहले तो मुलाकात बंद कर दी थी, तो आखिरी मुलाकात थी। उस टाइम उसकी माँ ने कही थी, बेटा ये भी आगे मिलन नाटे मिलन ते ना दे, अरे मैं तेरे ते एक बात बूझना चाहूँ, तो उल्टा भी आओ। तो भगत सिंह ने कहा था, माँ मैं उल्टा आऊंगा, बोली रे मैं तेने क्यों कर पछाणूंगी। तो भगत सिंह जी का जवाब था उनकी माता जी के लिए, जहां जो भी किसी गरीब के लिए, किसी किसान के लिए, किसी मजदूर के लिए जो हक की लड़ाई लड़े, सोच लेना उसके अंदर तेरा बेटा है। जी। आज एक बड़ी मार्मिक घटना हुई, मेरे को अभी पता चला, मैं गया था वहां पे, और आप ही के माध्यम से पता चला। जी। कितनी 6-7 मौत हुई ना। एक्चुअल मैं जिस समय मैं गया था उस समय 10 आदमी अंदर होने की संभावना थी, मजदूर जो काम करने अंदर आए थे। 10 में से 4 की मौत हो चुकी थी, उनमें एक छोटा बच्चा है। ठीक है। 2 उसी गांव की यानी कि रिडाऊ गांव की 2 महिलाएं हैं, एक महिला प्रवासी मजदूर है। बाकी इसके अलावा कईयों को गंभीर मतलब तरीके से जड़े हुए हैं, वो उनकी हालत बहुत नाजुक है, और अब तक तो पता नहीं, क्योंकि ये तो काफी लेट की बात होली। और कई बच्चे अंदर मलबे में दबे होने की आशंका है, और एक युवा मजदूर जेंट्स वो भी उस समय तक अंदर दबे होने की आशंका थी। वो FSL की जो टीम है, वो पूरी जो भाई आ रहे थे वो उसने अपने तरीके से हटाने लग रहे थे, तो वहां खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, खड़ा भी, क्योंकि इतना अंदर से दर्द आने लग रहा था। और मैं तो कहूँगा भाई साहब, जिसने जो बंसल साहब जो ये प्रोग्राम घर में बैठा रहे थे, उसने तो सारे गांव के गले में घंटी डाल रखी। परमात्मा पहले तो जो हमारे बीच चले गए उनकी आत्मा को शांति दे, और जो इस टाइम घायल हैं यही उम्मीद कर सकते हैं कि परमात्मा जल्द से उनको ठीक करे। दूसरी बात ये है, ऐसे ऐसे जो दुख होते हैं, तकलीफ होती हैं, कोई भी अपना बिजनेस करता है, उस बिजनेस में मजदूरों का ख्याल जरूर रखे, क्योंकि जिसकी एक बार जान चली जाती है वो दुनिया में दोबारा नहीं आता, और मजदूर आदमी उसके ऊपर तो उसका पूरे परिवार का लोड होता है। अगर कमाने वाला हमारे पीछे चला गया तो परिवार टूट जाता है। मेरे को अभी पता चला, और मेरा यही है कि कल सुबह तक मैं वहां पहुंच सकूं। जी जरूर, मैं चाहूंगा जरूर चलो, और जिसा हो सके उन भैया की, उन परिवारों की मदद करो। और बहुत अच्छा लगा आज का इवेंट, और विधायक बनना ना बनना वो आगे की बात से, आज जिसा प्रोग्राम था नहीं सही से करा ही जाओ। उल्टा मत बोलो भैया, बात मत करना, बनना कर्म आगे की बात है। जी नहीं, ऐसा है, देखो आज की जो पोजीशन है वो 1 नंबर की है। ये तो एक छोटा डेमो था, ये बात है बहुत दूर है, 5 तारीख फिल्म अभी बाकी है। अभी आपने ट्रेलर देखा है, फिल्म देखेगी जब पता लगेगा। आप एक बात कही थी आपसे, आपको याद ना हो तो,
जिस टाइम टिकट कट्टी तो आप ये कहते अब भी चुनाव लड़ोगे। मैंने यह बात की थी, कागज के टुकड़े पर मोहर नहीं लगेगी तो तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। पाकिस्तान दौरा बॉर्डर पर पहुंच रही है। हाँ, तो तारा तो तैयारी कर रहा है भाई, 5 तारीख थी, झटके देखो। आदमियों ने क्या करया, हर चीज को कॉपी कर लिया गुरु जी। हमारे यहाँ के जो कांग्रेस के विधायक है वो बेचारे जिंदगी में कभी वोट मांगने ही नहीं गए थे किसी के पास। और शिकारा ट्रैक्टर पे घूमना शुरू किया तो उन्होंने उसी चीज को फॉलो कर लिया, ट्रैक्टर पे घूमना शुरू कर दिया। देखिए जैसे भी बना बैठे। फिर महिलाओं की हमारी टीम काम कर रही है, हमारी मातृ शक्तियां, तो उन्होंने भी महिलाओं की टीम छोड़ दी। अब मैंने जनसभा रखी है, देखता हूँ कल वो जनसभा रखेंगे। अगर वे रखेंगे तो उनसे अगली उनसे 5 गुना बड़ी रखूंगा, फिर देखता हूँ क्या करेंगे वो। क्योंकि उनके पास बेचारे पास मोल के 25-30 आदमी होंगे, मुश्किल तक इकट्ठे होंगे। आप कितने मोल के ले रहे हैं? अपना तो प्यार प्रेम है, सब फरी के हैं, सब दिल तचावे हैं। धन्यवाद। गुरु जी का कंटिन्यू इंटरव्यू चल रहा है, आप रेस्ट करो जी। गुरु जी हाँ जी। तो संत जी हरियाणा का चुनाव देखा, घूमे, किसी फील आ रही है? अच्छा लग रहा है, बढ़िया है जी। पहले कभी किसी चुनाव में नहीं गए शायद? नहीं, मैं नहीं गया। देखो जहाँ पर प्रेम प्यार अपनापन होता है, जहाँ अच्छा काम जो करने वाला आगे आता है ना, तो उसका मैं सबको कहता हूँ उसका समर्थन करना चाहिए। क्योंकि साधु समाज भी है जो लोगों को अच्छे मार्ग की तरफ लेके जाते हैं। जो हमारे युवा बच्चे नशों से दूर होकर के अच्छे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीतिक में आना चाहते हैं, तो उनको आना देना चाहिए। पहल इनकी होनी चाहिए युवाओं को। अब तो बड़े बड़े तो हो गए, भागे अपना रास्ता। आप भी कभी, आजकल तो बाबे भी कोई सीएम बन रहा है, कोई पीएम बन रहा है, कोई विधायक बन रहा है, कोई एमपी बन रहा है। आपके साथी भी तो बने हैं, हरिद्वार से ही वो हमारे हरिद्वार में रहते हैं ब्रह्मचारी जी, सतपाल ब्रह्मचारी जी, और अभी सोनीपत के सांसद बन गए। तो अच्छी बात है ना। इसमें देखो साधु समाज राजनीतिक में होना चाहिए, हम तो कहते हैं, क्योंकि उनके पास शास्त्रों का भी ज्ञान है। संतों के पास जब शास्त्र का ज्ञान होता है ना, हमारे आपने देखा होगा पहले जब राजे महाराजे होते थे तो सारे संतों के अपने गुरुओं की शरण में जाना, जो भी कोई काम करना उनसे आज्ञा लेना, इसलिए तो राजे महाराजे इतने इतने सालों तक राज करते थे। शस्त्र भी रखो? तो शस्त्र तो हमारे हिंदुओं का है ही है ना, तो शस्त्र तो रखना चाहिए। आपके पास है गन वगैरह? नहीं, मेरे पास नहीं है, पर हाँ है। पंजाब में कभी कभी कोई ऐसे रात बिरात जाते तो उस टाइम रखते भी हैं, ऐसा कोई नहीं है, पर अभी फिलहाल नहीं है जी। वैसे लाइसेंस है? हाँ, वैसे लाइसेंस है और रखते हैं, ऐसा कोई बात नहीं, रखते हैं। क्योंकि आजकल जमाना आ गया